Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.2 class 10 maths 1। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। √2x² + 7x + 5√2 = 0 to solve this quadratic equation by factorization complete the following activity। अभी यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। √2x² + 7x + 5√2 = 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x² है इसका जो कोएफिशिएंट है इसका और जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका, दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो है 5√2 है और x² का कोएफिशिएंट है √2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। √2 × 5√2 दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × √2 × √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिल गया √2 × √2 = 2 = 5 2 जा 10, यानी इस कंप्लीट √2 × 5√2 इसका आंसर क्या मिल गया, हमें 10 आंसर मिल गया। अभी ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर को हमें इस प्रकार से राइट डाउन करना है, यानी ये 10 नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ये हमें फर्स्टली फाइंड आउट करना है। जैसे 10 नंबर कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 और 2 का, 5 2 जा 10 होते हैं। अभी सेंटर वाला नंबर क्या है, सेंटर की जो टर्म है वो है 7x, तो हमें इस 7x को इस प्रकार से स्प्लिट करना है। यही दो नंबर जो है उसको यदि हमने ऐड किया तो हमें 7x मिल जाएगा। जैसे 5x + 2x किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 7x। तो हमें ये सेंटर वाली जो टर्म है इसको स्प्लिट करके यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो हमने किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √2x² + अभी 7x को स्प्लिट करके हम यहाँ पे राइट डाउन करें 5x + 2x, इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे 5x + 2x + 5√2 = 0। अभी यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पे ये जो दो टर्म है इसमें से हमने x को कॉमन निकाल दिया। अभी यहाँ पे x कॉमन निकाल गया तो यहाँ पे √2x बचा, तो राइट डाउन करेंगे √2x + 5x में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा ओनली 5। अभी यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है इसमें से हमने √2 को कॉमन निकाला। अभी देखो यहाँ पे 2x है और हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, √2। अभी देखो जैसे हमने टू को किस प्रकार से राइट डाउन करना है, 2 इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं √2 × √2, इस प्रकार से हम 2 को राइट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जो 2 है इसमें से हमने क्या बाहर निकाल दिया, √2 को, तो क्या बचा ब्रैकेट में, √2 बच गया, क्योंकि √2 × √2 किया तो उसका मल्टीप्लीकेशन 2 होता है, इसलिए यहाँ पे √2 और x बच गया, प्लस इसमें से हमने √2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ओनली 5 बच गया। अभी यहाँ पे √2x + 5, यहाँ पे भी √2x + 5 है, तो दोनों टर्म सेम है इसलिए ओनली 1 टाइम राइट डाउन करेंगे √2x + 5। अभी ये जो टर्म बच गई x + √2, तो यहाँ पे हमने राइट डाउन की है = 0। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, इस प्रकार से राइट डाउन की। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू राइट डाउन करनी है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे देखो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, -√2 बन गई। अभी हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे करके बताती हूँ। √2x + 5 = 0 है, देयरफॉर √2x = -5, देयरफॉर x = -5 अपॉन √2, यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -5 अपॉन √2, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे -5 अपॉन √2 और x = -√2, यानी दोनों वैल्यू हमें x की मिल गई, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द
इक्वेशन। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की जो एक्टिविटी दी गई थी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो x² है इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है 2, तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जा बन गए 6। अभी यहाँ पे जो 6 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 1 जा 6 हो जाते हैं, लेकिन हमें जो सेंटर वाली टर्म है वो भी हमें मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पे जो दो नंबर हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये सेंटर वाली टर्म मिलनी चाहिए। 6 को हम इस प्रकार से भी राइट डाउन कर सकते हैं, √6 इंटू √6 क्या, तो हमें 6 मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे यदि दोनों को हम इस प्रकार से निगेटिव साइन लगाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें -2√6 मिल जाएगा। देयरफॉर सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करके इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी दोनों को यदि हम इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं तो हमें सेंटर वाली टर्म भी मिल सकती है, और दोनों को यदि हम √6 इंटू √6 करते हैं -√6 इंटू -√6 तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हमें 6 मिल रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन टर्म को बाहर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे अभी 3 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 2 है। तो हमें क्या करना है, अभी ये जो 3 नंबर है, देखो यहाँ पे जो 3 नंबर है इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √3 इंटू √3 इस प्रकार से, इंटू यानी मल्टीप्लाई होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। √6 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √2। 2 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अभी यही मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। 3 को राइट डाउन करेंगे √3 इंटू √3x² माइनस √6 को किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √2x माइनस √6 को √3 मल्टीप्लाई बाय √2x प्लस 2 को किस प्रकार से, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये टर्म को हमने राइट डाउन किया। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3x को कॉमन निकालते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे √3 और x बच गया, तो राइट डाउन करेंगे √3x माइनस यहाँ पे √3 तो बाहर निकल गया, x भी निकल गया, तो यहाँ पे बचा ओनली √2 माइनस। अभी यहाँ पे √2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल दिया √2 को, ओनली यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम √2 को ही कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे √3 और x बच गया माइनस यहाँ पे √2 बच गया इक्वल टू 0। अभी ये जो दोनों टर्म है वो कैसे है, सेम है, इसलिए ओनली वन टाइम इसको राइट डाउन करेंगे। √3x माइनस √2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकंड ब्रैकेट। अभी यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई, तो इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अभी इसको किस प्रकार से राइट डाउन करना है, देयरफॉर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अभी हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। देयरफॉर x इक्वल टू, फर्स्टली ये जो √3 बच गया, √3x इक्वल टू √2, देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दोनों टर्म कैसे है, सेम है। देयरफॉर √3x इक्वल टू √2, देयरफॉर x इक्वल टू √2 अपॉन √3। x की वैल्यू दोनों साइड हमें मिल गई। देयरफॉर √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3 दोनों वैल्यू हमें सेम मिल गई है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस के क्या बन गए, वो रूट्स बन गए। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2m इन ब्रैकेट m - 24 इक्वल टू 50।
अभी फर्स्टली क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर 2m दिया गया है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2m इंटू एम किया तो 2m² माइनस 2m इंटू -24 किया तो -48m इक्वल टू 50। अभी यहाँ पे ये जो 50 नंबर है इसको हम लेफ्ट को ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0। अभी ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको हमें सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे। फर्स्टली ये जो m² है इसका कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे वैल्यू है -50 यानी कांस्टेंट वैल्यू है -50। दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 इंटू -50 किया तो -100 बन गया। तो अभी ये जो -100 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है। तो 52 जा 100 होते हैं तो -50 इंटू 2 किया तो -100 बन जाएंगे। अभी ये जो सेंटर वाली जो टर्म है -48 इसको हमें स्प्लिट करके राइट डाउन करना है। यदि हमने -50 प्लस 2 किया तो -48m मिल जाते हैं। तो राइट डाउन करेंगे इसको स्प्लिट करके 2m² माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी इसमें से हम कॉमन टर्म निकालते हैं। अभी यहाँ पे 2m हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा m माइनस 25 प्लस 2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा m माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे m माइनस 25 कॉमन है तो ओनली 1 ब्रैकेट में हमने उसको राइट डाउन किया। सेकंड ब्रैकेट में 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको ही राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें m की, देयरफॉर m इक्वल टू 25। और अभी यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2m इक्वल टू -2, देयरफॉर m इक्वल टू -2/2, देयरफॉर m इक्वल टू -1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिल गई हमें -1 और यहाँ पे 25, देयरफॉर 25, -1 आर the root of the quadratic equation। इस प्रकार से यहाँ पे 25 और -1 जो है वो क्या मिल गए हमें, रूट्स मिल गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 10th नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 25m² इक्वल टू 9। तो इसको इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी जो 25 नंबर है वो 5 का स्क्वायर है तो 5m ब्रैकेट स्क्वायर बन गया, माइनस 9 किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का। तो इस प्रकार से राइट डाउन किया 5m² माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी। इस प्रकार से इसको एक्सपांशन करते हैं तो उसी प्रकार से हम इसको एक्सपांड करेंगे। अभी यहाँ पे 5m है a और 3 है b, देयरफॉर 5m प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 5m माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी हम फाइंड आउट करेंगे m की वैल्यू, देयरफॉर 5m इक्वल टू -3, देयरफॉर m इक्वल टू -3/5। और अभी यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 5m इक्वल टू 3, देयरफॉर m इक्वल टू 3/5। दोनों वैल्यू हमें मिल गए, m की वैल्यू मिल गई -3/5 और यहाँ पे मिल गई 3/5। तो राइट डाउन कर लेते हैं, देयरफॉर -3/5, 3/5 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7m² इक्वल टू 21m। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे 7m² माइनस 21m इक्वल टू 0। यहाँ पे 7m की जो टर्म है इसको हम कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा ओनली m माइनस 21m में से 7m को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ओनली 3 बच गई इक्वल टू 0। देयरफॉर 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। Therefore, m equal to 0/7. Therefore, m equal to 0.
0/7 का ही मतलब होता है 0। अभी यहाँ पे m की वैल्यू, देयरफॉर m इक्वल टू 3, क्योंकि ये निगेटिव था इस साइड गए तो पॉजिटिव, दोनों वैल्यू हमें m की मिल गई तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 0,3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है m² - 11 इक्वल टू 0। तो इसको किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम? इस प्रकार से देखो, m² इक्वल टू 11, देयरफॉर इसको ही हम 11 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? इन स्क्वायर रूट राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको। देयरफॉर m इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर m इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और m इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये फर्स्ट मेथड हो गई। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? देखो, m² - 11 इक्वल टू 0, ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसको हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। m² 11 को किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, √11 इंटू √11, इस प्रकार से 11 को हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? √11 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भी a² - b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू a + b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a - b, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो भी यहाँ पे a + b और a - b, तो a की वैल्यू है m और b की वैल्यू है √11। देयरफॉर m प्लस √11 इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट m - √11 इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस √11 इक्वल टू 0 और m - √11 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इसको राइट डाउन किया। अभी इसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर m इक्वल टू माइनस √11 और m इक्वल टू प्लस √11, दोनों वैल्यू हमें मिल गए। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे माइनस √11 और प्लस √11 आर the roots of the quadratic equation। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक कंप्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।